solemnly swear that I will bear true faith and allegiance to Pakistan. यूसुफ रजा गिलानी ने चेयरमैन सेनेट के ओहदे का हलफ उठा लिया। प्रिजाइडिंग ऑफिसर इसहाक डार ने यूसुफ रजा गिलानी से हलफ लिया। ऐवान से अपने पहले खिताब में कहा कि सेनेट और अरकान के वक़ार पर कभी समझौता नहीं करूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने कायदे आवाम के जुडिशल मर्डर का एतराफ़ किया। भुट्टो के जुडिशल मर्डर से मुतालिक फैसले का जिक्र करते हुए यूसुफ रजा गिलानी आपदीदा हो गए। यूसुफ रजा गिलानी बिला मुकाबला चेयरमैन सेनेट और सरदार सैदाल खान नासिर बिला मुकाबला डिप्टी चेयरमैन सेनेट मुंतखब हुए। वज़ीर आज़म की यूसुफ रजा गिलानी को चेयरमैन सेनेट और सैदाल खान नासिर को भी डिप्टी चेयरमैन सेनेट मुंतखब होने पर मुबारकबाद। कहा, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात जमहूरी अमल का तसलसल हैं। विफाकी इकाइयों की मजबूती के लिए सेनेट का किरदार अहमियत का हामिल है। उम्मीद है कि आप आइन की सरबलंदी और मुल्क की तरक्की के लिए किरदार अदा करेंगे। नौ मुंतखब सेनेटर्स ने भी हलफ उठा लिया। हलफ उठाने वालों में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हामिद खान शामिल, आज़ाद रुकन फैसल बाटा और JUIFA के मौलाना अब्दुल वासिर ने सेनेट की रुकनियत का हलफ नहीं उठाया। सेनेट इजलास का आगाज होते ही PTI अरकान का एहतजाज। चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब मुलतवी करने का मुतालबा। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि KPK के सेनेटर के आने और हलफ लेने तक चेयरमैन का इलेक्शन नाजायज़ और नाकाबिल कबूल है। इलेक्शन को मुतनाज़ ना बनाया जाए। सेनेटर मोहसिन अजीज़ ने कहा कि इलेक्शन को मुलतवी करने में क्या कबाहत है। अगर आज इलेक्शन हो गए तो ये जायज़ नहीं होंगे। दुनिया में पैगाम जाएगा कि गैर कानूनी इलेक्शन है। हम इस गैर आइनी और गैर कानूनी इकदाम का हिस्सा नहीं बनेंगे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि अदालती हुक्म के बावजूद KPK में मखसूस नशिस्तों पर कामयाब उम्मीदवारों से हलफ नहीं लिया गया। कोई आइन की खिलाफ वर्जी नहीं हो रही। हाउस मुकम्मल है। वज़ीर कानून की राय सुनने के बाद प्रिजाइडिंग ऑफिसर इसहाक डार ने सेनेटर अली जफर का एतराज़ मुस्तरद कर दिया। इजलास की कार्रवाई जारी रखने का फैसला। तालीम क्या सिर्फ उमरा के बच्चों का हक है? क्या गरीब का हक नहीं कि उन्हें भी अच्छे स्कूल की सहूलतें मिल सकें? इस्लामाबाद में उमरा के लिए हेड स्टार्ट स्कूल बन चुके हैं। हाउसिंग सोसाइटी के लिए ज़मीन अलॉट करते हैं, गरीब बच्चों की सहूलतों के लिए नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में दानिश स्कूल साइट के मुआयने की तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान में 2 करोड़ 60 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। मुल्क भर में तालीमी इमरजेंसी का ऐलान करेंगे। विफाक के वसाइल से आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बलूचिस्तान और सिंध के दूर दराज इलाकों में दानिश स्कूल का जाल बिछाएंगे। कहा, दानिश स्कूल शुरू करने पर हम पर तनकीद हुई। हमने तलबा के हाथ में क्लाशनकोफ नहीं लैपटॉप दिए। नवाज शरीफ की क़यादत में दानिश स्कूल का पंजाब में जाल फैलाया। पंजाब में लैपटॉप हासिल करने वाले तलबा रोजगार कमा रहे हैं। दानिश स्कूल से फारिग तहसील बच्चे पूरी दुनिया में असर कायम कर रहे हैं। मुल्क भर में इंटरनेट सर्विसेज कुछ देर मुतासर रहने के बाद बहाल होना शुरू हो गई। इंटरनेट सर्विस मुअत्तल होने की कोई वजह सामने ना आ सकी। ज़राए टेलीकॉम ऑपरेटर्स कहते हैं इंटरनेट में खलल बज़ाहिर अंदरूनी मामला है। ज़राए PTI के मुताबिक इंटरनेट में खलल की एक वजह सबमरीन केबल का मुतासर होना भी होता है। इंटरनेट मुअत्तली और बहाली की जिम्मेदारी PTI और टेलीकॉम ऑपरेटर्स की होती है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स पहली बार 70,000 पॉइंट्स की सतह अबूर कर गया। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स में 667 पॉइंट्स का इजाफा, इंडेक्स 70,287 पॉइंट्स हो गया। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के 2 मंसूबों के लिए $1.4 अरब की फाइनेंसिंग की मंजूरी दे दी। आलमी बैंक के बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स ने डिजिटल इकॉनमी और सैलाब से बचाव के मंसूबों के लिए फाइनेंसिंग की मंजूरी दी। डिजिटल इकॉनमी इन्हांसमेंट के जरिए मालियाती निज़ाम को बेहतर और सरकारी इदारों की डिजिटलाइजेशन की जाएगी। सैलाब से बचाव के मंसूबे से नहरी निज़ाम की लचक में इजाफा और सैलाब और खुश्कसाली के वाक़यात के मनफी असरात में कमी लाई जाएगी। सऊदी अरब ने भी $5 अरब से पाकिस्तान में सरमाकारी पैकेज का आगाज़ करने का फैसला कर लिया। मक्का मुकर्रमा में शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात में सऊदी सरमाकारी पर अहम पेशरफ्त हुई। $5 अरब पाकिस्तान में सऊदी अरब की कुल सरमाकारी पैकेज का पहला हिस्सा होंगे।
सऊदी अरब का कामयाब दौरा करके आए हैं, तमाम सूबों की मुशावरत से काम करेंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा 14 तारीख को वाशिंगटन जा रहे हैं, IMF के साथ प्रोग्राम के क़द-ओ-क़ाल तय करेंगे। FBI का टैक्स चोरों की 5 लाख सिमें ब्लॉक करने का फैसला, एक्शन इसी महीने मुतवक्के। जंग और दी न्यूज़ में शाया होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक FBI ने ईद उल फितर के बाद नॉन फाइलर्स और अंडर फाइलर्स के मोबाइल फ़ोन्स की 5 लाख सिमें ब्लॉक करने के मंसूबे को हतमी शक्ल दे दी है। काबिल टैक्स आमदनी होने के बावजूद अपने रिटर्न फाइल ना करने वाले 4 लाख अंडर फाइलर्स की शनाख्त की तैयारियां मुकम्मल। रिपोर्ट के मुताबिक FBI ने 20 लाख मुमकिना टैक्स चोरों की भी निशानदेही कर ली। FBI के पास फ़ोन सिम्स ब्लॉक करने और मुमकिना टैक्स चोरों के बिजली और गैस के कनेक्शन जैसी दीगर यूटिलिटी सर्विसेज को मुनक़ता करने के इख्तियारात हैं। पाकिस्तान में आज शव्वाल का चांद दिखाई देने का कवी इम्कान। सऊदी अरब में शव्वाल का चांद नजर नहीं आया। ईद उल फितर बुध के रोज़ होगी। मुत्तहिदा अरब अमीरात, कतर और ऑस्ट्रेलिया में भी ईद उल फितर 10 अप्रैल को होगी। बरतानिया और अमरीका में भी एक ही रोज़ ईद का इम्कान बढ़ गया। न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए कौमी टीम का ऐलान आज होगा। मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम स्क्वाड का हिस्सा होंगे। इरफान खान नियाजी और उस्मान खान पहली बार कौमी टीम में शामिल किए जाएंगे। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान सीरीज का आगाज 18 अप्रैल को होगा। न्यूजीलैंड के खिलाफ होम सीरीज की वजह से कौमी सिलेक्शन कमेटी का ज़्यादा से ज़्यादा खिलाड़ियों को मौका देने का फैसला। कौमी सिलेक्शन कमेटी ने खिलाड़ियों को बता दिया कि एक मैच में अच्छा परफॉर्म करने वाले खिलाड़ी को अगले मैच की प्लेइंग 11 में शामिल किया जाना ज़रूरी नहीं होगा। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में वहाब रियाज बतौर सीनियर टीम मैनेजर फ़राइज़ अंजाम देंगे। वहाब रियाज बतौर सीनियर टीम मैनेजर सिलेक्शन पॉलिसी और रोटेशन पॉलिसी पर नज़र रखेंगे। उनकी प्लेइंग 11 में राय अहम होगी। हर खिलाड़ी के वर्कलोड को भी मॉनिटर करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का कहना है कि कोर हेडक्वार्टर्स में मुलाकात से पहले खैबर पख्तूनख्वा की काबीना के 2 अफराद ने बानी PTI को बता दिया था और मुलाकात के बाद भी बानी PTI को ब्रीफ किया गया कि उस मुलाकात में क्या हुआ और किन उमूर पर बात हुई। कोई भी काम बानी PTI की मर्जी के बगैर नहीं होता। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने मजीद कहा कि हमारा फ़ौज के साथ एक अच्छा ताल्लुक और वर्किंग रिलेशनशिप है। विफाक के साथ इख्तिलाफ ज़रूर है मगर मामलात में कोई रुकावट नहीं है, ना ही कोई ज़िद या दुश्मनी का मामला है। विफाकी हुकूमत के साथ बैठना पड़े तो हम उसके लिए तैयार हैं। 21 अप्रैल को PTI पूरे मुल्क में ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा ले रही है। मैं अभी आया हूँ, कुछ देर के बाद बच्चों को भी लेकर आऊँगा। बच्चे जो हैं वो ज़्यादातर जो स्पाइस कटिंग है जो और वन साइड के अंदर जो कटिंग है वो ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। जूते वगैरह ले लिए हैं और ये हेयर ड्रेसर के पास आए हैं। बाकी माशाल्लाह ये भी तैयारी है कि कटिंग करवाना, ख़त करवाना। और शॉपिंग का मरहला ख़त्म, अब वक्त है सजने संवरने का। ख़वातीन के साथ साथ मर्द भी मुनफरिद नजर आने के जतन करने लगे। नौजवानों ने हेयर ग्रूमिंग, स्किन पॉलिश, फेशियल, मैनिक्योर और पेडिक्योर करवाने के लिए सैलून्स का रुख कर लिया। नौजवानों का कहना है कि खूबसूरत दिखाई देना किसी अच्छा नहीं लगता। कोशिश होती है ईद पर सबसे मुनफरिद नजर आए।